हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग ना एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे, ग्रुप वाई का रगा का सिलेबस देखेंगे और एक्स का फिजिक्स मैथ नहीं देखेंगे। रीजन, एक्स का फिजिक्स मैथ का सिलेबस वही है जो आप 11th-12th में पढ़ के आते हो, तो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना होता है। 12th का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़नी होती है फिजिक्स एंड मैथ में, तो उसका सिलेबस देख के भी क्या फ़ायदा है। चुपचाप आप 12th में जो पढ़ के आए हो वो सभी चीज़ों को पढ़ो। मेन हो गया आपको जो नहीं मिल रहा है कहीं भी मार्केट में, या फिर सब लोग कह रहे हो कि अलग अलग बताया जा रहा है यूट्यूब पे, मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा रहा हूँ जो इंडियन एयरफोर्स का है, आते रह रहा है। और इस बार जो रहेगा इंग्लिश का और रगा का, इंग्लिश सेम रहता है चाहे 100 चाहे वाई का, तो पूरा सिलेबस देखेंगे और ओरिजिनल 100% ऑफिशियल डेटा। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहूंगा। आप में से अगर जितने भी बच्चे वाई ग्रुप की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं और बस ऐसी हवा में हाथ पैर मार रहे हो क्या पढ़े क्या नहीं, तो पूरे सिलेबस को फॉलो करके हमने पेड बैचेस तैयार किया है जस्ट 600 रुपए के अंदर ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर। तो ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड करो, उसमें कोर्सेज वाले ऑप्शन में आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप का 01-2024 बैच मिल जाएगा। इसमें 600 रुपए में आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाती है कंप्लीट वाई ग्रुप की, इंग्लिश की भी रागा की भी। रागा के अंदर मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है कंप्लीट, इंग्लिश का भी डिटेल में, ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ बढ़िया से। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ओल्ड वाली 25 के 25 और न्यू जो ऐड होगी वो भी मिलेगी। पेड पीडीएफ जो ओल्ड वाली है वो भी मिल जाएगी, जो नई पेड पीडीएफ आती है वो भी इसके अंदर मिल जाएगी। तो हम जो है ना दिलासा नहीं बल्कि सिलेक्शन देने में विश्वास रखते हैं। और पिछली बार क्या, हर बार मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, देखो हमारी पेड बैचेस से कितना सारा रिजल्ट आया। पिछली बार मैं टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाल रहा था बच्चों का, पेड बैच के अंदर ग्रुप का जो कमेंट होता है, बच्चे एकदम मस्त से मस्त थे। अभी वो फेज 2 देने जा रहे हैं सारे के सारे लोग, तो अब आपकी बारी है, फेज 2 दोगे अगली बार, क्योंकि फेज 1 तो हम निकलवा देंगे बढ़िया से। बस पेड बैचेस में आ जाओ, फिर फराटेदार तैयारी होगी। तो देरी मत करो, फटाक से ज्वाइन करो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कैसे ज्वाइन करना है तो आप 7279047787 पे व्हाट्सअप करो और पूछ लो, ठीक है। एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है वो सब समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करें। इंग्लिश में देखो कुछ नहीं कह रहे, ये कह रहे कि पैसेज आएगा, 4 क्वेश्चन पैसेज के रहते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं ना इंग्लिश के। तो ये तो इन्होंने नहीं कहा कि कितने क्वेश्चन रहते हैं, बट हर बार 4 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश ग्रामर के, या फिर इंग्लिश वाले पोर्शन के आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से आपके 4 क्वेश्चन क्या रहते हैं, वो जो कह रहे हैं पैसेज पूछा जाएगा, अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4। अच्छा यहाँ पे लिख रखा है 4 क्वेश्चन, इसके अंदर यहाँ पे मेंशन्ड है कि 4 क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे, ठीक है। फिर कह रहे द क्वेश्चन विल बी सेट जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, मतलब वो आपको ना बस पैसेज पे अंडरस्टैंडिंग कितना है वो पूछेंगे, ठीक है। फिर ड्रॉ इंटरफेरेंस, फिर जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी, मतलब पैसेज का थीम पूछेंगे, पैसेज आप इंग्लिश पढ़ के कितना समझ रहे हो, और थोड़ी सी वोकैब का टेस्ट कर लेंगे। तो 4 में से तो एक टाइटल आ जाता है, पैसेज से एक सिनोनिम या फिर एंटोनिम आ जाता है पैसेज के अंदर का। 2 क्वेश्चन और बना देते हैं पैसेज से रिलेटेड, ठीक है। बताओ ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो ये जो चीज सीन है। तो 20 में से 4 क्वेश्चन आपके तो निकल के आ गए पैसेज से, क्लियर। ग्रामर से क्या पूछेंगे वो, तो वो वर्ब पूछेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का कंकर्ड क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज कैसे करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एरर्स, मतलब वर्ब के साथ एरर्स पूछेंगे, ये कह रहे हैं, मतलब कुल मिला के वर्ब का यूज पूछेंगे। ग्रामर 1 के अंदर कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड एरर्स इन द यूज ऑफ टेंस, टेंस का सीक्वेंस क्या होगा। जैसे अब मैं बोलता हूँ ना कि किस टेंस में किस चीज का यूज होता है, मैंने पूरा पढ़ाया था ग्रामर में। जैसे मान लो पास्ट टेंस में है तो पास्ट में ऑब्वियसली अगर हैड है तो हैड के पास्ट में अगर मान लो हैड का यूज है तो अब हैड के साथ क्या करोगे, V3 का यूज करोगे। कहोगे सर पास्ट इंडिफिनिट में हैड होता है, अरे भैया पास्ट टेंस में ही 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के जो भी होते हैं, वो सभी चीजें मैंने आपको पढ़ाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पास्ट होता है, जैसे पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो हैड प्लस V3 क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही सीन है, तो परफेक्ट के अंदर हैड के साथ आपको क्या यूज करना है वो, मतलब ये इस तरीके से कह रहे हैं कि हम इस तरीके का टेंस का यूज पूछते हैं, ठीक है। और रियल में ऐसा ही पूछते भी है, डिफिकल्ट नहीं पूछते। ग्रामर 2 में क्या कह रही है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नाउन्स फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन,
एडवर्ब एंड एडवर्ब फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वगैरह वगैरह, मतलब पूछते हो ना कि पूछते देखो ये फॉर्मेशन पूछते हैं, जैसे पूछेंगे इस नाउन का वर्ब बताओ या फिर एडजेक्टिव बताओ, एडवर्ब बताओ, वो हर साल पूछा जाता है। डिटरमाइनर्स पूछेंगे, प्रीपोजिशंस पूछेंगे, नाउन एंड प्रोनाउन से पूछेंगे, एडजेक्टिव से पूछते हैं, एडवर्ब से पूछते हैं, कंजक्शन से पूछते हैं, मॉडल से पूछते हैं। और मॉडल क्या है, एक वर्ब के अंदर पढ़ लेते हो लोग, जब वर्ब पढ़ते हो उसी के अंदर एक्सिलरी वर्ब ऑफ वर्ब और मॉडल वर्ब पढ़ने के लिए मिल जाता है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वोकैबुलरी पूछते हैं आपसे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी है, ठीक है। वन वर्ड होता है, इडियम फ्रेजेस होता है सिंपल सा, स्पेलिंग का जो टेस्ट होता है, और कंफ्यूज्ड या फिर जो भी है यहाँ पे करेक्ट वर्ड फिटिंग सेंटेंस जो भी है, मतलब जंबल सेंटेंस वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी नरेशन से एक क्वेश्चन होता है बेसिक सा, इसके अलावा एक वॉइस का क्वेश्चन होता है। पूरा जो सिलेबस है मैं पढ़ते जा रहा हूँ। वॉइस कैसे पूछेंगे वो इन्होंने नाटक कर रखा है, बाकी वॉइस पूरा पढ़ना है, इस पे ध्यान मत देना इन्होंने क्या लिखा है, वॉइस आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। जंबल सेंटेंस तो पूछते ही है जो मैंने बोला था। और कहोगे ना सर यहाँ पे आपने जो बोला जंबल सेंटेंस, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ, वर्ड ऑफ एन कंफ्यूज, तो ये वर्ड पूछा जाता है इस तरीके से ना, जैसे कि एक वर्ड होता है अडॉप्ट। क्या एक वर्ड होता है अडॉप्ट, ध्यान से सुनना, यार इन्होंने दे रखा, अभी तक पूछा नहीं है ऐसा। अडॉप्ट एक होता है अडेप्ट, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, अडेप्ट, ठीक है। और एक होता है वर्ड एडेप्ट, ये बड़ा मजेदार ऐसे वर्ड्स होते हैं, पढ़ते टाइम मजा आता है। जैसे एक होता है कैनवास, एक होता है कैनवास, एक होता है सेंसर, एक होता है सेंसर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल ढल जाना, एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना। तो ये इस तरीके से पूछ सकते हैं, बस ये कह रही है लोग और कुछ नहीं, बट अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है। जैसे जैसे बहुत सारे वर्ड है, कैनवास और एक होता है कैनवास, एक कैनवास के अंदर सिंगल एस होता है और एक कैनवास के अंदर डबल एस होता है। जब डबल एस होता है तो उसका मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना, और जब सिंगल एस होता है तो उसका मतलब होता है मोटा कपड़ा। एक होता है केव, ठीक है, केव, वैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और एक और होता है केव, ठीक है। अगर केव अगर वर्ब है तो, और एक केव नाउन होता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो इन्होंने डाल रखा है यहाँ पे। वर्ड ऑफ एन कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, तो एक केव वर्ब होता है और एक केव नाउन होता है। जब नाउन होगा केव तो इसका मतलब होता है मांद, जहां पे शेर वगैरह केव में रहते हैं, पिंजरे में रहते हैं, ठीक है। और जब केव एक वर्ब हो गया, इसका मतलब होता है दबाव में आकर टूट जाना, कोलैप्स कर जाना, ठीक है, वही है क्रम्बल, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा इंग्लिश यूज कर दे रहा हूँ, परेशान मत हो जाना। जंबल सेंटेंसेस, जो ये सीन था आपका पूरा इंग्लिश का था। ओवरऑल मैं आपको रिकैप कर दूं, देखो एक बार फिर से बता दूंगा। यहाँ पे पैसेज से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज तो आपका क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आता है, मैं जरा देख ले रहा हूँ कि आखिर ये पीडीएफ पे राइट करने में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। आप एक सेकेंड वेट करो ताकि वीडियो को बढ़िया से किया जा सके, लिख पाएंगे इस चीज को। तो यहाँ पे मैंने बोला पैसेज से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा सिनोनिम से आपके एक क्वेश्चन होंगे, और एंटोनिम से, इसका सिनोनिम हमने बात नहीं किया, इसमें भी एक सिनोनिम होगा 4 में से, ठीक है, वो छोड़ दो। अलग से एक सिनोनिम से एक क्वेश्चन होगा, एंटोनिम से एक क्वेश्चन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन होगा, ईडीएम्स से एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। कॉमन एरर से भी क्वेश्चंस होते हैं, 2 हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, बाद में बताऊंगा और क्या क्या घट रहा है। इसके अलावा एक मिस स्पेल्ड से एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है, कौन सा वर्ड का स्पेलिंग कौन सा है। एक आपका एक्टिव पैसिव से हो जाएगा, ठीक है। एक आपका नरेशन का क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा आपके और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है उसमें से एक। और एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है पैराजंबल से पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। एक क्वेश्चन पैराजंबल से हो जाता है, और फिल इन द ब्लैंक्स ना 2 से कभी कभार ज्यादा भी रहते हैं, तो इसी में से घुमा फिर आगे पूछे जाते हैं। कुल मिला के 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 3 क्वेश्चन और रह गए, वो कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स में ऐड करके डाल दिए जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कभी कभार सिनोनिम्स 2 पूछ लेते हैं, तो इसी में से घुमा फिरा के पूछेगा। कभी कभार कॉमन एरर 3 डाल देगा 2 की जगह पे, फिल इन द ब्लैंक्स 3 डाल देगा, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स एक एक बढ़ा देगा, ऐसे करके सवाल पूछता है। चाहे आप एक्स ग्रुप से हो चाहे आप वाई ग्रुप से, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग रागा की। तो रागा के अंदर क्या होता है, ठीक है, वो तो पूरा इंग्लिश का था। अब रागा के बारे में बात करेंगे कि रागा के अंदर क्या क्या सीन है भाई। देखो रागा के अंदर जो सीन है ना, पहले रागा के अंदर क्या आता है वो पता होना चाहिए। रागा के अंदर ना आपका कुछ लोगों को नहीं पता है। रागा का मतलब उनको लगता है ना कि जनरल रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल जनरल अवेयरनेस, उनको ये लगता है। बट मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। सिलेबस में मैथ को भी डाला गया और मैथ एग्जाम में आता भी है, बहुत लोगों को नहीं पता। तो वो पहले मैं दिखाता हूँ। देखो रीजनिंग ऊपर में है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब इसको मैं नीचे करके आता हूँ। देखो मैथमेटिक्स एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब होता है वो 10th लेवल तक का। ये सभी चीजें मैथ में पहले आ जाओ। देखो रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल आते हैं। अच्छा मैं थोड़ा पेन ऑन कर लेता हूँ। हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल आते हैं, एवरेज के आते हैं, एलसीएम एसीएफ आते हैं, प्रॉफिट लॉस आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड आते हैं, परसेंटेज आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन के आते हैं, ये मेंसुरेशन कह लो आप इनको, ये दोनों मिला के 2D एंड 3D। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के इतने चैप्टर्स हैं जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के भी लगभग 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं इतने चैप्टर से। तो मैथ को इग्नोर करके आगे बढ़वा ना एयरफोर्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुश्किल नहीं, मतलब पॉसिबल भी है। मान लो 30 नंबर का रागा है ना, अगर 6 नंबर निकाल भी दे 24 नंबर बनेगा। और हमारे पास 20 नंबर इंग्लिश में। अगर आपके अंदर क्षमता है कि मिनिमम अगर 18 नंबर इसमें से ले लें, ठीक है, और रागा से 20 नंबर मतलब ये रीजनिंग पूरा पूरा सही कर दे, और मान लेते हैं ना इसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन, मान लेते हैं 6 क्वेश्चन आपके या फिर 7 क्वेश्चन जीके के आ जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, मतलब जीके और मैथ मिला के आपको ना 15 क्वेश्चन आते, तो वही डिवाइड हो जाते हैं 6-8 6-8, मतलब 7-6 ऐसे करके बच जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको कंफर्म बनाने होंगे। ठीक है, और 18 नंबर यहाँ से लोगे तो आपके चांसेस बन जाते हैं। और जीके वगैरह तो कुछ सही हो जाता है, और कितना भी गधा हो तो एक आध मैथ तो बना ही लेता है। तो मैथ अगर खराब भी है तो उस सिचुएशन में आपको रीजनिंग पूरा का पूरा बिना एक भी गलती किए सही करना होगा, और इंग्लिश 18 से 20 के बीच स्कोर करना होगा, और जीके भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर मैथ में पूरे नल्ले हो तब की बात कर रहे हैं। बट ऐसे अब वो डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना साथ देता है। नॉर्मलाइजेशन में अगर मार्क्स घट जाए तो फिर आप रिस्की सिचुएशन में चले जाते हो। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ गए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। तो खैर मैंने मैथ बता दिया आपको। अब हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग के अंदर क्या है। मैथ वही 6 से 8 के बीच में रहता है सना। अगर देखो मैथ 6 से 8 के बीच में और जीके 6 से 8 के बीच में, मैथ और जीके मिला के 15 सवाल रहते हैं। और आपका वहीं पर रहा रीजनिंग अकेले ना 15 सवाल लेके बैठा रहता है, जिसमें से 2 पार्ट में रीजनिंग होता है। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, कुल मिला के 10 वर्बल होते हैं, 5 नॉन वर्बल होते हैं। ये 5 नॉन वर्बल सबके मतलब देखने में छोटा लगे घाव कब करे गंभीर, मतलब 5 क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं, और रीजनिंग जो टाइम खाता है यही खाता, बाकी कुछ नहीं खाता। तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें। देखो वर्बल रीजनिंग के अंदर बात कर ले तो पहले नंबर सीरीज जैसे होता है ना 2 4 8 6 डॉट डॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस तरीके का आपका हो जाएगा नंबर सीरीज। ठीक है, और सीरीज कंपाइलेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नंबर सीरीज होगा, इसके अंदर 2 टाइप के सीरीज होते हैं, अल्फाबेट सीरीज भी कहते हैं उसको। फर्स्ट क्या होता है नंबर सीरीज, सेकंड इज दैट अल्फाबेट सीरीज। अभी अल्फाबेट सीरीज क्या मैं वो लिख के बता रहा हूँ, अगर आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना। सीरीज 2 प्रकार के होते हैं, एक नंबर सीरीज, एक अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट हो गया ना, जैसे मान लेते लिखा है AJK, ठीक है, फिर लिखेगा ऐसे BJK, तो अगला क्या होगा BKL, तो अगला क्या होगा, इस तरीके से रहता है, उसको अल्फाबेट सीरीज कहते हैं। फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मान लेते हैं प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब मान लो कुछ भी है, क्या है मल्टीप्लाई का मतलब क्या है माइनस है, और डिवाइड का मतलब यहाँ पे जो बच गया मल्टीप्लाई है। तो एक इक्वेशन रहेगा 36 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको डिवाइड के जगह पे जो डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई वो रखनी पड़ेगी। तो पहला तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इस टाइप का होता है। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। क्या देगा ना कि अगर 324 गुणे 20 को लिख देते हैं 5, ठीक है, 340 इंटू 20 को लिखते हैं 6, तो फिर कुछ भी दे देगा। 380 इंटू 10 को क्या लिखेंगे, ऐसे मतलब बहुत से अलग अलग टाइप्स होते हैं। सर्कल बना के डाल देगा मिसिंग नंबर टाइप का, तो वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आते हैं। नंबर रैंकिंग दे देगा, टाइम सीक्वेंस, जैसे कि राम श्याम से छोटा है, सोहन मोहन से बड़ा है, या फिर आपको इसी के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट भी डाल देता है टाइम सीक्वेंस के अंदर।
क्लासिफिकेशन डालता है, जैसे मतलब अगर क्या मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर आपको एक टाइप का रीजनिंग होता है, जैसे वो मतलब कहते हैं ना कि 4-5 ऑप्शन रहेंगे, बोलेंगे इसमें से आप ऑड को चुनो या फिर इसमें से सबसे अलग क्या है। देखो एक ऑडमैन इज अलग है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑडमैन का ऑप्शन होगा जरूर, यहाँ पे नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर ही वो छाट लेते हैं, बोलते हैं ना कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, या फिर ऐसे बोलेगा ABCPQRLMN और कहेगा ACADC, कहेगा इसमें से अलग छाटो तो क्लासीफाई करना है, तो ADC अलग है यहाँ पे। इस तरीके से इंसर्टिंग एंड मिसिंग नंबर कैरेक्टर, तो वही है, फोटो बना के ऐसे करके डाल दिया जाता है, मिसिंग नंबर आपका दे देगा, सर्कल बना के ऐसे डाल देगा। ब्लड रिलेशन पता है आपको, कोडिंग डिकोडिंग देगा। क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम भी दिया जाता है। टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन मतलब राम श्याम से बड़ा है, तो ये जो मैंने नंबर रैंकिंग बोला ना वो इसी टाइप का होता है। उसमें देखो नंबर रैंकिंग में ये देते हैं ना, श्याम मोहन से 10वें स्थान पे आ गया है, वो वाला सी, और टॉलेस्ट यंगी उसी का एक पार्ट है, बस अलग अलग लिख रखा है। मैंने तो मिला के पढ़ा दिया, बच्चे को आसानी से समझ में आएगा ताकि वैसे, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट लिया जाता है। अल्फाबेट टेस्ट वो नहीं, जो अल्फाबेट सीरीज है वो अलग है, अल्फाबेट टेस्ट अलग है। कि मान लो किसी एक सेंटेंस के 10वें स्थान के 22 और से 5वां स्थान कौन है, या फिर अलग अलग टाइप से अल्फाबेट टेस्ट लेते हैं। एनालॉजी का टेस्ट लिया जाता है, जैसे मान लो कि अगर कछुआ रहता है, कछुआ एक उभयचर है, तो फिर आप बताओ कि मेंढक कैसा है, ठीक है। या फिर एक गाय दूध देती है, तो फिर बताओ कछुआ क्या देगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, या फिर अलग अलग टाइप्स के बनाए जाते हैं, एनालॉजी कहा जाता है उसको, एनालॉजी। नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा, मैं नॉन वर्बल पे आता हूँ थोड़ा, अगर आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना तो नॉन वर्बल क्या होता है, थोड़ी गंदगी साफ कर लेने दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉन वर्बल। 5 क्वेश्चन आते हैं, खतरनाक वाले, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये, ठीक है। देखो नॉन वर्बल के क्वेश्चन होते हैं 2-3 टाइप के। पहली बात तो ये कि नॉन वर्बल में मेनली जो एयरफोर्स देता है ऐसे, या तो इसके अंदर 4 फोटो रहेंगे, फिर आपको एक 5वां फोटो बताना होगा, नीचे ऑप्शन रहेगा इन चारों में से कौन सा है, ABCD में से कौन सा एक होगा, इसमें भी कुछ कुछ फोटो रहेगा, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें से किसको चूज करें। या तो फिर सिर्फ और सिर्फ 3 फोटो दिए रहेंगे सवाल में और चौथा फोटो बताना रहेगा, ठीक है, एक ऑप्शन से। तो ये नॉन वर्बल होता है, तो फोटो वाला जो कहते हो ना वो नॉन वर्बल के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड्स। लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड्स के अंदर क्या होता है तो मैं बताता हूँ। और एक सिटिंग अरेंजमेंट तो मैंने जस्ट बोल ही दिया ना, एक बोल देगा कि अब मान लेते कि राम श्याम के दाहिनी ओर बैठा है, श्याम उसके बाईं ओर बैठा है, ऐसे करके। और लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड्स के अंदर क्या आ जाता है, तो इसमें ना आप ये कह सकते हो, मान लेते ना जैसे कि 2-3 टाइप्स के होते हैं, जस्ट लाइक कि आपका वो, मैं एग्जांपल के तौर पे क्या ले लूं कि अगर मान लेते कोई एप्पल लिख दो, APPLE, एप्पल से कौन सा एक वर्ड नहीं बना सकते हम लोग, तो PALE, ठीक है, ये PAALE ऐसे करके कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। तो देखो इसके अंदर सिंगल है, इसके अंदर डबल है, तो ये नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं। तो ये तो खैर रीजनिंग रह गया, आई होप समझ में आ गया होगा। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है और क्वेश्चन थोड़े आते हैं। देखो जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, सिविक्स से पूछते हैं, जियोग्राफी से पूछते हैं, करंट से इवेंट पूछे जाते हैं, मेनली 2 सवाल होते हैं, हिस्ट्री से और बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन से। तो ये सब जो है करंट अफेयर के सिलेबस, सॉरी जीके के सिलेबस है। बाकी जीके का सिलेबस देखना अपने आप में एक मूर्खता है, क्योंकि जीके अथाह है, ठीक है। बाकी गाइज आई होप समझ में आ गया होगा, काफी मैंने मेहनत कर दिया, मेरे को लगता है यहाँ पे आप पूरा डिटेल में जाके समझा दिया। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, और हाँ ओल्ड पीडीएफ जो है वो अभी 50% प्राइस पे सेल की जा रही है। अगर आप में से कोई ओल्ड पीडीएफ लेके भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो फिर आप बाई कर सकते हो। पीडीएफ के सवाल देखो ओल्ड नहीं होते हैं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। फिर भी आपके खुशी के लिए 50% में डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, क्योंकि आपने भी देखा होगा कोई बुक अगर मार्केट में आता है 2-3 साल तक चलता है, तो बुक के सवाल कभी ओल्ड नहीं होते, ठीक है। वैसे पीडीएफ को अगर हम प्रिंट करा दे तो वो बुक बन गया, कहानी खत्म। तो आप अगर पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो 7279047787 पे व्हाट्सएप करके 50% प्राइस पे बाई कर सकते हो। बट ये जो बैच है ये 600 रुपीज का बैच है। आप एटीट्यूड स्टडी ऐप पे आराम से जाके पढ़ो और सिलेक्शन लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।